हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग यहाँ पे अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें सेट नंबर अब 6 करेंगे। ठीक है, ये सेट नंबर 6 है और 1 2 3 4 5 हम लोग पीछे देख चुके हैं वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो सेंटेंस है, द ट्रैवलर आस्क्ड the traveler said, inverted comma, can you tell me the way to the nearest inn? Yes, replied the peasant. Do you want one in which you can spend the night? No, replied the traveler, I want only a meal. ये थोड़ा सा डायलॉग वाला सेंटेंस है ना। वैसे तो कम पूछा जाता है, लेकिन अब पूछा गया है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर केवल आप सोचो केवल इतना सेंटेंस होता है ना, केवल इतना होता तो हम इसको कैसे चेंज करते? सिंपली कर देते द ट्रैवलर सेड हो जाता आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हो जाता द ट्रैवलर आस्क्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं इस वाले। अगर केवल इतना ही सेंटेंस होता तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा था क्या है। ठीक है, लेकिन जब आगे सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीजेंट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीजेंट है यही हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हमें थोड़ी सी समझनी होगी सेंटेंस पढ़ के। पीजेंट मतलब क्या होता है? पीजेंट मतलब होता है जैसे कह लो उस गांव का निवासी, है ना। देहाती टाइप का भी कभी कभी यूज़ होता है इसके लिए, पीजेंट देहाती, है ना। तो ट्रैवलर ने उससे पूछा कि कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इन का मतलब समझते हैं, INN। इन का मतलब होता है धर्मशाला, है ना, धर्मशाला, या फिर कह लो रुकने का स्थान। ठीक है, तो चलो फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते, थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। सेंटेंस है, द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट, है ना। वो ऑब्जेक्ट हम उठा के इधर ले आएंगे। ठीक, द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट। अब यहाँ पे जो कैन यू टेल मी था ना, ये इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा है, ये चेंज हो जाएगा इफ़। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वही पीजेंट मानेंगे। इफ़ ही कैन का कुड हो जाएगा, है ना। इफ़ ही कुड टेल आगे यही रहेगा। टेल मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा फिर से ट्रेवलर है तो टेल हिम हो जाएगा। इफ़ ही कुड टेल हिम द वे। अब ये आगे वही रहेगा, द वे टू द नियरेस्ट इन। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। फिर इसी के आगे है इन, है ना। इसी के आगे है यस, रिप्लाइड द पीजेंट। जो पीजेंट था उसने कहा हाँ है। ठीक है, तो फिर उसी में आगे ट्रैवलर ने पूछा डू यू वांट। ट्रैवलर ने नहीं, वही पीजेंट ने पूछा डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। ठीक है, तो इसी को हम और आगे ऐसे ही जोड़ेंगे। तो पीजेंट रिप्लाइड, The peasant replied। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है लेकिन घबराना नहीं है, ध्यान से देखेंगे। That he could मतलब हाँ वो बता सकता है, ऐसा कुछ इसका मतलब है ना। फिर उसी के आगे एंड से हम दूसरा वाला फिर से सेंटेंस जोड़ेंगे। एंड आस्क्ड यहाँ से है ना। एंड आस्क्ड, क्योंकि ये फिर से इंटरोगेटिव है तो हमें आस्क्ड करना पड़ा, है ना। एंड आस्क्ड, यहाँ पे इसको रफ करो थोड़ा सा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, है ना। एंड आस्क्ड, फिर उसी में आगे लिख करेंगे एंड आस्क्ड। फिर द ट्रेवलर से कहा है, तो अब देखो यहाँ पे अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। ये जो
इजेंट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ट्रैवलर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। एंड आस्क द ट्रैवलर, ठीक, एंड आस्क द ट्रैवलर इफ, एंड आस्क द ट्रैवलर, हाँ, एंड आस्क द ट्रैवलर इफ अब यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट हमारा आपकी बार क्या है, ट्रैवलर, है ना। इफ ही वांटेड वन इन विच ही, अब देखो कैन का कुड करेंगे, है ना, यहाँ पे जो ये कैन है, इफ ही कुड, जो चेंज होने हैं वो वैसे ही होंगे, ही कुड स्पेंड द नाइट, ठीक। फिर यहाँ तक आपकी फिर से बन गया। फिर आगे है नो रिप्लाइड द ट्रेवलर आई वांट ओनली अ मील, मील मतलब कह सकते हो भोजन, है ना। जो ट्रेवलर था उसने रिप्लाई किया नहीं, मुझे केवल बस खाना चाहिए, है ना। तो उसी के आगे फिर हम करेंगे द ट्रेवलर रिप्लाइड, द ट्रेवलर replied that इसको छोड़ के इधर आगे देखते हैं। द ट्रेवलर रिप्लाइड दैट ही आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा फिर सब्जेक्ट के हिसाब से, ही वांटेड ओनली अ मील। इस तरह से करके ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा ना। समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो पीछे करके आप देख लो ना, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। तो चलो फिर आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला है द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, है ना। तो एक लड़का है जो प्रिंसिपल को थैंक यू कह रहा है ना। तो यहाँ पे थैंक यू सर लिखा हुआ है, तो हम इसको स्टार्टिंग में ही ले आके कर सकते हैं, है ना। जैसे सेंटेंस बनाएं, द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल, एंड देखो फिर से टोल्ड तो करना ही पड़ेगा, वो थैंक यू अलग से लिखा था तो उसके लिए थैंक्ड लगाया गया है ना। द बॉय थैंक्ड द प्रिंसिपल एंड टोल्ड हिम दैट। अब देखो, अब यहाँ से फिर यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक का काम ये हो गया। अब इधर से आगे स्टार्ट करना है ना। योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी, योर एडवाइस किसकी बात की जा रही है, प्रिंसिपल की एडवाइस है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल योर सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज एडवाइस, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे क्या आगे, हिज एडवाइस सर्टेनली वैसे ही रहेगा, सर्टेनली, है ना। हिज एडवाइस विल है वहाँ पे, है ना, तो विल का वुड करेंगे ना, ये तो छूट गया। हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड मी है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, है ना। क्या हो जाएगा वहाँ पे, हिम, है ना। फर्स्ट पर्सन बॉय है, बॉय के हिसाब से हिम हो जाएगा ना। देखो केस जैसा होगा, जैसे मी है तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही लाना है ना, ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है ही हर्ड द न्यूज़ सी फेंटेड, है ना। उसने खबर सुनी थी, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई थी। अब हमें इसको सिंपल में बनाना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हियरिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हियरिंग द न्यूज़ सी फेंटेड, है ना।
न्यूज़ सुनकर वो बेहोश हो गई थी, ऐसा कुछ हमें दिखाना है। अगला, ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार, तो ऐसा कुछ दिखाना है। तो इसको चेंज कर देते हैं, वेरी पुअर है तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, ही इज़ सो पुअर, है ना, ही इज़ सो पुअर। इसको हम एडवर्ब क्लास से बना रहे हैं, है ना, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। कार बोल दिया था क्या पहले, स्कूटर है ना। ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो कार नहीं खरीद सकता, ऐसा कुछ दिखाना है ना। इसी में एक वो वाला आता है, ही इज़ टू पुअर टू बाई, है ना, फिर वो सिंपल बनने लग जाएगा, इस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस सब बातों को बहुत ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा, ट्रांसफॉर्म एनी वन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, है ना, बच्चे जो है वो नेशनल एंथम बहुत प्रसन्नता से गाए थे, ऐसा कुछ दिखाना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट द नेशनल एंथम है, उसको उठा लेंगे तो हो जाएगा द नेशनल एंथम, एंड इसका कैपिटल कर लो, द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम वाज, देखो टेंस कौन सा है हमारा, पास्ट एंड डेफिनेट, इसमें क्या होता है, वाज या वर हो जाता है ना। वाज सिंग सैंग संग, SUNG हो जाएगा ना, थर्ड फॉर्म यूज होगी, संग वेरी, द नेशनल एंथम वाज संग वेरी चीयरफुली बाय द चिल्ड्रन, ये हम वैसे ही लिख देंगे, बाय द चिल्ड्रन, ठीक। अगला है, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, उसका जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वो, ठीक है, यानी कि क्या, कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो सीधे सीधे हम कर देंगे, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट she is more intelligent than her younger brother, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला है करेक्ट करना है कितनी भी दो को। चलो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ नॉट इन्वाइटेड, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ नॉट इन्वाइटेड। जेंट्री का मतलब होता है थोड़े से सभ्य लोग, कुलीन लोग कह सकते हो, है ना। कहा जा रहा है कि इस जो टाउन के सभ्य लोग थे, कुलीन लोग थे, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। देखो जेंट्री जो हमारा वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जो दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है ना। कई सारे लोगों की बात एक साथ की जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर ये दिखता सिंगुलर है, होता प्लूरल है, यानी कि प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो हम इसके साथ वर्ब सिंगुलर कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आर, ठीक है। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इन्वाइटेड। अगला है, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। सिंपैथी एक वर्ड होता है, सिंपैथी सहानुभूति कह लो। तो ये एक ऐसा वर्ड है, इसमें ऐसे अलग से लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते हैं ना, ये नाउन है, सिंपैथी होता है, सिंपैथीज नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आगे भी यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं होती है, माई सिंपैथी इज़, है ना, PATHIES जो लगा है इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ वाई करेंगे ना, SYMPATHY, माई सिंपैथी इज़ ऑलवेज विद द पुअर, ठीक है। यहाँ पे द पुअर का मतलब है गरीब लोग, है ना, गरीब लोग, ठीक। देखो पुअर जो वर्ड है, पुअर ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक, पुअर एडजेक्टिव है, और पुअर एडजेक्टिव है तो द पुअर फिर नाउन बन जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, गरीब लोग,
वैसे ही जैसे रिच, रिच एडजेक्टिव है लेकिन जब द रिच हो जाएगा तो नाउन बनेगा और उसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर दैन मी, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, ऐसे कुछ दिखाना। तो आपको पता है सीधे सीधे सुपीरियर के साथ दैन नहीं टू लगता है ना, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखो, लिखा है नीदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन। देखो नीदर ऑफ दोज चिल्ड्रन, ये तो ठीक है, नीदर ऑफ लगा है, इसके बाद का नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्ब होती है ये सिंगुलर होती है ना। नीदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैज़ टेकन योर पेन, किसी भी लड़के ने आपका पेन नहीं लिया है, ऐसा कुछ दिखाना है। नीदर ऑफ दो चिल्ड्रन हैज़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, उसमें इडियम फ्रेज लिखने हैं। पहला है ऑल एंड सन्ड्री, ठीक। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल, ऑल कह सकते हो या फिर प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के, है ना। मतलब सबके बारे में अगर कोई बात की जाएगी तो वो हम ऑल एंड सन्ड्री बोलते हैं, है ना। ऑल कह सकते हो या फिर एवरीवन, एवरीवन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक। चलो इससे एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे कहा गया शी was known to all and sundry, है ना, ऑल एंड सन्ड्री एज आयरन लेडी, है ना। किसके बारे में बात की जा रही पता है आपको? एज आयरन लेडी, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, है ना। शी वाज नोन ऑल एंड सन्ड्री एज आयरन लेडी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहते थे ना। शी वाज नोन टू ऑल एंड सन्ड्री एज आयरन लेडी, यानी कि वो सबके द्वारा जानी जाती थी आयरन लेडी के रूप में, ऐसा कुछ सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। अगला है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटन, है ना, इन रिटन, यानी कि लिखित रूप में कह सकते हो, है ना। तो इसे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया गिव मी योर प्रपोजल इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। देखो इन ब्लैक एंड वाइट ही होता है, इसका ये मतलब नहीं कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटन, मतलब लिखित में। इसका मतलब ये समझ लो कि इससे पहले इन का यूज़ हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे यही स्टार्ट होता है इन ब्लैक एंड वाइट से, है ना। तो ये बातें हमें याद रखनी। जैसे कहा गया कि गिव मी योर प्रपोजल इन ब्लैक एंड वाइट, जैसे कई बार होता है ना कि आपसे कहा जाता है कि कहीं ऑफिस में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहाँ कहा जाता है इसको हमें लिखित में दो, है ना, एप्लीकेशन दो आके इसका, है ना। तो वैसा कुछ अगर कहा जा रहा है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला है टू गेट रिड ऑफ, ये तो पीछे किसी सेट में कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना। तो ठीक है ना, छुटकारा पाना इसका मतलब होता है। अगला है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में ही नष्ट कर देना, है ना, स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ को नष्ट कर देना। इसका ये भी पीछे हो चुका है ना। तो चलो अगला देखो। अगला है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल कह सकते हो, है ना, शोरगुल कह सकते हो, या फिर एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट कह सकते हो ना, पब्लिक प्रोटेस्ट कह लो, है ना। तो सेंटेंस इससे बना सकते हैं। जैसे कहा गया कि दे रेस्ट a hue and cry against the new government policies, है ना, कि उन्होंने एक आवाज़ उठाई कह लो या फिर शोर मचाया अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ के खिलाफ उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया या कह लो शोर मचाया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम लिखने हैं।
तो पहला वर्ड है हमारे पास एम्पल। एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट कह लो या प्रचुर मात्रा में ना, कोई भी चीज़ आप मतलब काफ़ी है किसी चीज़ के लिए तो उसको कह सकते हैं प्रचुर मात्रा। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस नहीं, इसका एंटोनिम वहाँ लिखना है ना, सेंटेंस नहीं बनाना है। तो एक वर्ड होता है मीगर, अगर सुना है तो मीगर है ना, मीगर। इसी की एक स्पेलिंग ऐसे होती है MEAGER है ना, कहीं कहीं ये लिखी रहती है। तो कौन सी सही होती है पता है? MEAGRE। ये हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के, ये अमेरिकन की है ना, तो हम लोग अगर ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं तो ये करेंगे MEAGRE, ठीक, ये सही करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब होता है कम, कम, पर्याप्त मात्रा नहीं, कम, ठीक, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगला है चीयरफुल। चीयरफुल मतलब कह सकते हो प्रसन्नता पूर्ण है ना, कुछ भी बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़, चीयरफुल। तो इसका अगर एंटोनिम लिखना है तो कर सकते हो, जैसे ग्लूमी है ना, ग्लूमी कर सकते हो सीधे सीधे, या फिर चीयरलेस भी कर सकते हो ना, चीयरलेस या ग्लूमी है, उदास वाले सेंस में हो जाएगा। अगला है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली है ना, जंगली, जैसे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है ना। तो इसके लिए एक होता है टेम। टेम का मतलब होता है पालतू कह लो है ना, या फिर पेट भी कर सकते हो, इसी का एंटोनिम है ना, ये भी पालतू हो जाएगा, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। अगला है सिनोनिम लिखने हैं। पहला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर है ना, बहादुर, साहसी है ना, इस तरह से कर सकते हो। तो सिनोनिम लिखना है तो फियरलेस एक कर सकते हो, बहुत इजी सा है ना, या फिर करेजियस कर सकते हो है ना, करेजियस, ये भी हो जाएगा साहसी। अगला है करप्ट। करप्ट मतलब आप समझते हो भ्रष्ट है ना, भ्रष्ट, जो कहते हैं ना करप्ट ऑफिसर, भ्रष्ट ऑफिसर है ना। तो करप्ट एडजेक्टिव है ना, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं डिसऑनेस्ट ना, जो ईमानदार ना हो, डिसऑनेस्ट, ठीक। अगला है फटाल। फैटल या फटाल जो भी पढ़ो, इसका मतलब होता है घातक, घातक, जानलेवा है ना। तो इसके लिए वर्ड एक होता है डेडली। डेडली कर सकते हैं है ना, डेडली हो जाएगा। या फिर एक और वर्ड होता है इसके लिए डिजास्ट्रस, जैसे कह लो है ना, खतरनाक टाइप का है ना, विनाशकारी जिसको कहते हो, डिजास्टरस, DISASTRUS है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला हमें इनके वन वर्ड लिखने हैं। पहला है अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो है ना। तो उसको पूछा जा रहा है क्या कहेंगे। तो एक वर्ड होता है ईगोसेंट्रिक है ना, अगर आपको पता है तो आप कमेंट किया करिए है ना साथ में। ईगोसेंट्रिक, 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 ठीक। अगला है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बिहाफ पे बोलता है, दूसरों के उस पर बोलता है, तो उसको क्या कहेंगे। इसमें एक तो आता है जैसे आर्बिट्रेटर जिसको कहते हो, मध्यस्थता जो कराएगा ना, जो भी मध्यस्थता कराएगा वो दूसरों के बिहाफ पे कह सकते हो बोलेगा। या फिर एक और इससे सही वर्ड होता है एडवोकेट है ना, जिसको वकील कहते हो, एडवोकेट है ना, ये भी हो जाएगा। अगला है चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। एक ऐसा बच्चा जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे। उसके लिए एक वर्ड होता है पोस्टह्यूमस है ना, पोस्टह्यूमस, ठीक। तो ये हो जाएगा है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये होमोफोन्स कह लो। पहला है जुडिशियल, एक है जुडिशियस है ना। देखो बोलने में तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहे हैं, एक जुडिशियल है एक जुडिशियस है ना, लेकिन इनका मतलब काफ़ी अलग होता है ना, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक कह लो ना, न्यायिक, जुडिशियल सिस्टम जैसे बोला जाता है ना, न्यायिक या अदालती कह सकते हो इसी को है ना, अदालत से रिलेटेड ना। देखो है क्या
एक्चुअल में बात ये है कि जुडिशियल, न्यायिक और अदालती, इसका मतलब लोगों को पता रहता है, वो सोचते हैं जुडिशियस भी इसी से बना हुआ है, इसका भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब होता है बुद्धिमान टाइप का, है ना, बुद्धिमान या विवेकपूर्ण कह सकते हो, विवेकपूर्ण, विवेकी जिसको बोलते हो, है ना, तो इस तरह से होता है। तो सेंटेंस बना लेते हैं। पहला है जुडिशियल, तो जैसे कहा गया द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज सो लेट, है ना। एक्चुअल में ऐसा है ना, कि हमारे देश का जो न्यायिक प्रणाली है, कह सकते हो न्यायिक व्यवस्था, वो बहुत ही लेट है। अगला है जुडिशियस, तो इससे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ जुडिशियस पर्सन, ये किसी विवेकपूर्ण या बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है ना। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपने ऐसा कहा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे ऐसा कुछ, है ना, तो फिर आपने कहा इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ जुडिशियस पर्सन, ये एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण आदमी का काम नहीं है ना, जो आपने किया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो के लिए फिर यहीं पे रखते हैं, है ना। आगे स्टोरी अलग से हम लोग वीडियो में कर रहे हैं, तो वो करेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिर यहीं पे रखते हैं, आगे के सेट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फिर थैंक यू।